बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त सिदरा और किंजा का मामला पूरे सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर छाया हुआ है। ये वाकया हुआ क्या, इसके बारे में बड़ी ही हैरान कुन मालूमात हमारे सामने आई हैं। वो चोर जब चतर बनता है तो वो गलतियां करता है और वो गलतियां ही उसको फंसा देती हैं, वरना प्लानिंग बड़ी खौफनाक की गई थी। होता क्या है कि फोन किया जाता है कब्रिस्तान के अंदर कि हमें जी आधे घंटे के अंदर अंदर कब्र तैयार चाहिए। अब वो ये कहता है कि जनाब इस वक्त तो 16 17 तारीख को रावलपिंडी के अंदर बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी, कब्रिस्तान पानी से भरे पड़े थे। बंदे उन्होंने कहा जी छुट्टी पे गए हुए हैं, तो आप बताएं हम कैसे, हम तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने उसको कहा कि चलो ठीक है, आप इस तरह करें, ये इमरजेंसी है तो आप हमें जगह का तयन कर दें, हम खोद उसको खुद ही लेंगे। और फिर उसको खोदा गया और वहां पे सुबह 6:30 बजे उसकी लाश को दफन किया गया। और दफन करने के बाद वहां से निशान मिटा दिए गए, कोई खबर ना खोदे, वहां पे पहरा लगा दिया गया और गोरखंड से तमाम के तमाम मामला जो है वो तय हो गए। अब ये मामला हुआ क्यों, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। सिद्रा ने, जो कि वहां पे रहती थी, जिसका ये कहना है कि मेरे वालिद साहब को, कहा जा रहा है कि उनके वालिद का नाम गुलदार था, वो जो है मेरे वालिद फौत हो गए, मेरी माँ ने मेरे चाचा से शादी कर ली, मेरे चाचा ने अपने जो कोई भी वहां पे चाचा का एक बेटा था उससे शादी मेरी कर दी, और जनवरी के महीने में ये शादी हुई थी। और उसके बाद 11 जुलाई को वो उस्मान नामी लड़का, जो कि मुबैना तौर पे किसी वर्कशॉप पे काम करता था, उसके साथ वो भाग के मुजफ्फरगढ़ चली गई। वहां पे जाके उसके बाप को ये बताया गया कि जनाब इसके वालिद फौत हो चुके हैं, इसकी किसी बुढ़े से शादी करवाना चाहती हैं। सिद्रा ने वहां पे अपने आप को कंवारा साबित किया और मजिस्ट्रेट के सामने अपना एक मुबैना तौर पे निकाह नामा भी पेश किया और कहा कि जी मुझे तलाक हो चुकी है। अब इसके बाद ये कहानी शुरू होती है कि जब वो वहां पे रह रहे होते हैं तो 3 दिन के बाद, इससे पहले हम ये देखते हैं कि 11 ही जुलाई को थाना पीर वदाई के अंदर दरखास्त दी जाती है कि जनाब, और निकाहनामा भी पेश किया जाता है कि जी लड़की भाग गई है, जेवर भी साथ ले गई है और कुछ नकदी और पैसा भी साथ ले गई है। और इसके साथ ही फिर ये बताया जाता है कि वो वहां पे पहुंच के उसका हो गया। और 3 दिन के बाद ये लोग 6 से 8 लोग वहां पे मुजफ्फरगढ़ में उसके घर पे पहुंच जाते हैं। वो जो लड़का है उसका बाप दिहाड़ीदार है, गरीब आदमी है, उसने अपना बयान दे दिया है कि जनाब मुझे तो ये बताया गया था। फिर वो एकदम से मेरे घर में आते हैं और वो आके उसको ले जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि जनाब, उन्होंने कहा कि हम खुद इसको रुखसत करेंगे और इज्जत के साथ करेंगे। और उसके बाद वो उसको ले गए। जब वो उसको वापस लेके जाते हैं तो 15 को सिद्रा को वापस लेके जाते हैं, 16 को जिरगा बुलाया जाता है और उस जिरगे की कानूनी हैसियत कोई नहीं होती। मुबैना तौर पे जो उसका सरदार है वो गिरफ्तार हो चुका होता है। और उसके बाद जब 16 तारीख को जिरगा ये फैसला करता है कि इसको कत्ल कर दिया जाए, ये कारोकारी या जो भी इसका टर्म वो यूज करते हैं वो ये हो चुकी है, तो उसके बाद 17 तारीख और 16 और 17 तारीख की रात को उसको गला घोट के मार दिया जाता है। और फिर उसको वहां पे जाके जिस कब्र के अंदर दफनाया जाता है वो उसमें पानी होता है। और जब उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए निकाली जाती है तो उसकी लाश फूल चुकी होती है। वो सिद्रा जिसकी उम्र 19 साल थी, उसने 19 साल की जिंदगी में क्या कुछ देख लिया, इसका अंदाजा आप खुद उसकी कहानी से लगा सकते हैं। अब जो कब्रिस्तान का जो बंदा था उसको सेक्रेटरी कब्रिस्तान से फोन करवाया गया और उसकी लाश को एक लोडर के अंदर लेके जाया गया। वो लोडर रक्षा भी कहा जाता है कि वो मुबैना तौर पे बिल्कुल नया रक्षा था और उसके अंदर उसको ले जाया गया। लाल रंग के कारपेट के अंदर उसको, तरपाल के अंदर उसको लपेटा गया ताकि उसका खून भी लाल से लाल में मिक्स होके पता ना चले। हालांकि गला दबाने के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि खून निकल सकता है या नहीं निकल सकता। और फिर हम ये देखते हैं कि ये सारे का सारा मामला जब तय होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गलतियां की इन्होंने। पहले इन्होंने एक दरखास्त दी 11 तारीख को, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद फिर ये चले गए, दरखास्त एक और दे दी कि जी उसको ढूंढा जाए। उसके बाद फिर ये अदालत में इन्होंने पिटीशन दायर कर दी कि जी पुलिस को हिदायत की जाए कि हमारी बच्ची को जो है वो बरामद किया जाए। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने हरकतें की वो पहले वाली और बाद वाली हरकतें, पुलिस एक्टिवेट हो गई, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। वो मुजफ्फरगढ़ चले गए, वहां से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो उनको पता चल गया कि ये गैरत का मामला है और बच्ची को मार दिया गया है। 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार
گرفتار کر لیا گیا ہے. ہولی فیملی کے اندر پوسٹ مارٹم کے معاملات طے ہوئے اور اس کے بعد پولیس نے دفعہ 311 اس کیس کے اندر لگا دی ہے کہ تاکہ وارثین جو ہیں وہ اس کے اندر کسی بھی طریقے سے چھڑوانے کی پوزیشن میں نہ ہوں. 3-4 گاڑیاں نئے اسلحہ جناب انہوں نے گھر میں جیسے الگ بول دیا. تو ہم سب ڈر گئے, میرے بچے ہیں, بیوی ہے, میں خود ڈر گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. لڑکی پہلے ہی بول رہی تھی کہ مجھے میرے چاچو سے خطرہ ہے, یہ مجھے مار لیں گے. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اب آپ کنزا کی کہانی سن لیں. کنزا جو ہے وہ راولپنڈی سے جھنگ جا رہی تھی. رستے میں اس کا کزن ماموں کا بیٹا, اس نے اس کو وہاں پہ کسی بھی طریقے سے بلا پسلا کے اتارا, اس کو نشہ اور گولیاں دی اور وہ آپس میں ان کے انگیجمنٹ تھی. ماموں کا بیٹا تھا, انگیجمنٹ تھی اور وہ جب شادی ہو رہی تھی, وہ لڑکے کے والد جو ہیں وہ امیر تھے, لڑکی کے والد جو ہیں وہ غریب تھے. اور جس دن نکاح ہو رہا تھا رشتہ دار اکٹھے ہوئے تھے. لڑکے کے باپ نے یہ شادی کرنے سے انکار کر دیا. اس کے کچھ ماہ کے بعد لڑکے کو پھر جنون اٹھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ آئس کا مبینہ طور پہ نشہ کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے شادی یہیں پہ کرنی ہے. تو اس کے بعد اس کا باپ اور بچی اڑ گئی کہ اتنی ذلت کے بعد یہ شادی اب ممکن نہیں ہے. کنزا بہت ہی لائق لڑکی تھی, وہ پڑھے تھی, 4th سیمیسٹر کے اندر تھی اور وہ CSS کرنا چاہتی تھی. اور اس کے بعد پھر پتا چلا کہ اس بچی کا جب پوسٹ مارٹم ہوا تو اس کی گردن کی ہڈیاں کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی. 1.5 گھنٹے تک اس پر تشدد کیا جاتا رہا. پتہ نہیں وہ اسے کیا منوانے کی کوشش کر رہا تھا, جو سدرا نے ماننے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد اس نے اس کی لاش کو سڑک پہ اور اس کے سارے سامان کو نہر میں ڈال دیا. اور بعد میں جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو یہ سارے کا سارا معاملہ سامنے آیا. کتنے ظلم کی بات ہے کہ اس بچی کو پہلے ذلیل کیا, رسوا کیا, نکاح کے جوڑے میں اس کو رسوا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو اپنی ضد کے سامنے اس کو قتل کر دیا. یہ حیوانیت جو ہے, انسانیت حیوانیت میں بدلتے ہوئے 1 منٹ کا لمحہ ہوتا ہے اور انسان کے وہ کمزور لمحات جو اس کو درندہ بنا دیتے ہیں وہ ساری زندگی پھر اس کے نتائج بھگتتا ہے. یہ ساری کی ساری کہانیاں ہر روز کوئی نہ کوئی, کبھی ہمیرا عسکر, کبھی بانو بی بی, کبھی کچھ اور, کبھی کچھ اور, کبھی سدرا, کبھی کنزا, کبھی سندھ سے خبر آ رہی ہے, بچوں کی خبریں آ رہی ہیں. پتہ نہیں اس معاشرے کے اندر اتنے درندے جو ہیں وہ کب تک جنم لیتے رہیں گے. بہرحال اس حوالے سے سنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے صفایا شروع کر دیا ہے اور اس حوالے سے کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں, انشاءاللہ وہ اگلے آنے والے کسی بھی ولاگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.